दोस्तों, तो आज मैं आपको अपने न्यू यूट्यूब चैनल मैजिक मैथ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम घातांक एवं करनी स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे मेरा पहला टॉपिक रहेगा घातांक के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे घातांक क्या होता है। घातांक या इसको हम लोग घात भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है और उसको हम इस रूप में लिखते हैं a⁻m। ठीक है, तो ये जो m हो गया, m क्या हो गया आपको, तो m हो गया आपको घात यानी घातांक, और a जो हो गया आपको, ये हो गया आधार। ठीक है दोस्तों, तो इसी के आधार पर हम कुछ सूत्र को सीखेंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहेंगे। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। आज का मेरा सबसे पहला सूत्र है घातांकीय गुणनफल। तो घातांकीय गुणनफल में जैसे मान लीजिए कि आपको इस टाइप से कोई भी नंबर आपको गुणन के रूप में दिया हुआ हो, जैसे a⁻m गुने a⁻n गुने a⁻1, तो और डॉट 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 और बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको अभी इतना ही नंबर देके समझा रहा हूँ। तो इसके लिए हम फॉर्मूला बनाएंगे a⁻m प्लस a⁻n प्लस a⁻1 प्लस डॉट 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 और बहुत सारे जितने नंबर दिए हुए रहेंगे, और उसके सभी घात को हम लोग जोड़ देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ x⁻2 गुने x⁻5 गुने x⁻3 गुने x⁻6। तो यहाँ पर आपका पावर जो है डिफरेंट दिया गया है, यानी पावर अलग अलग दिया गया है, लेकिन घात सबका आधार जो है सेम है। तो इससे जब इस टाइप का कहीं भी आपको क्वेश्चन मिलता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो आधार है उसको हम लिख देते हैं और उसके सभी घात को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम उसके घात को जोड़ दिए हैं, तो आपका यहाँ घात कितना आ गया है 16 यानी 16। तो यही आपका आंसर हो गया। अब आपको यहाँ पे दूसरा सूत्र दिखाई देगा घातांकीय भाग, यानी घात वाले जब नंबर रहेंगे तो उसका भाग किस तरह से बनाया जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर a⁻m दिया हुआ है और भागा a⁻n, यानी दोनों का आधार सेम है। तो जब इस कंडीशन में आपको कहीं क्वेश्चन मिलता है तो उसको हम इस फॉर्मूला पर सॉल्व करते हैं, या इस रूप में रहे चाहे इस रूप में रहे a⁻m बटा a⁻n। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है a⁻m माइनस a⁻n। तो अगर आप कॉपी किताब लेकर बैठे हुए हैं तो इस फार्मूला को लिख लीजिए, ये आपको बहुत ज़्यादा काम देने वाला है। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ दिया गया है x⁻13 भागा x⁻8, या इसको हम इस रूप में लिख दें x⁻13 बट्टा x⁻8। तो जब इस रूप में दिया हुआ रहेगा तो उसके लिए हम फार्मूला पढ़ चुके हैं यहाँ पे कि a⁻m माइनस n। तो उसी फार्मूला पर हम इसको बैठा देंगे x⁻13 माइनस 8। तो 13 में से 8 घटाएंगे 5, और आधार मेरे यहाँ x है तो x लिख दिए। तो ये आपको क्या सेकेंड फार्मूला। अब हम सीखेंगे थर्ड फार्मूला। इस फार्मूला में हम क्या पढ़ रहे हैं, घात की घात, यानी जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है a⁻m है और उसका भी घात आपको n है, और उसका भी घात आपको p है, और उसका भी घात आपको q दिया हुआ है। तो जब इस टाइप का आपको कहीं क्वेश्चन मिले तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये आधार यहाँ पे लिख देंगे और जितने भी पावर दिए गए थे उन सबको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, गुना। अब जैसे यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया x का पावर 2 का पावर 3 का पावर 5 का पावर 2, तो ये आपको इस टाइप का फॉर्मूला पे बैठाया गया है। तो ऐसा हम क्या रहते हैं कि x आधार मेरा है, x आधार लिख दिए। और मैं आपको बताया था कि जब इस टाइप के फॉर्मूला, जब इस टाइप के क्वेश्चन दिया रहता है क्या करते हैं, आधार लिख देते हैं और इसके जितने भी पावर हैं उसको हम क्या करते हैं, गुना। तो मैं यहाँ पर वही काम किया हूँ कि सभी के घात, जितने भी घात यहाँ दिए हुए थे मैं सबको यहाँ गुना कर दिया हूँ, और मेरा गुना करने के बाद आपको आ गया है x का पावर 60। चलिए अब मेरा चौथा प्रश्न आता है, सूत्र आता है गुणनफल की घात। जैसे आपको कोई नंबर दिया हो रहेगा a इंटू बी इंटू सी इंटू और बहुत सारे नंबर भी दिए हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको इतना ही यहाँ पर दिया हूँ फार्मूला समझने के लिए। तो क्या करेंगे कि जितने भी यहाँ नंबर दिए हुए हैं उन सब पर ये जो पावर है वो सब बैठा देंगे। तो यहाँ बैठा दिए a का पावर n हो गया, b का पावर n हो गया, c का पावर n हो गया। चलिए अब आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 गुने 5 गुने 7 का पावर 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सभी के पावर को, सब जितने भी यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं उन सब पर हम ये पावर 3 बैठा देंगे।
तो ये इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मेरे द्वारा समझाया गया फार्मूला आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और मेरी वीडियो को लाइक कर देंगे, और मेरे नए वीडियो पाने के लिए मेरे इस चैनल के बेल आइकन को अवश्य दबाएंगे। तब तक के लिए